जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मेरा नाम डॉक्टर नितिन चौधरी है। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का महानगर से संयोजक हूँ, मथुरा से। मैंने अभी हाल ही में अपनी BDS कंप्लीट करी है। इस समय हमारा मुख्य उद्देश्य है गौरक्षा, लव जिहाद को रोकना, थूक जिहाद को रोकना। बागेश्वर बाबा ने ये बीड़ा उठाया है कि हिंदू राष्ट्र अगर हम बनाने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, तो सभी हिंदू भाइयों को, सभी संगठनों को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। और आपने जैसे बताया कि हिंदू संगठन से जुड़े हुए हो, आप भी हिंदुत्व के लिए काम करते हो, तो ऐसे ही एक हिंदू संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो उन्होंने भी हिंदुत्व के लिए काफ़ी सारे काम किए। आदिवासी देखिए, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के चरणों में सशत नमन। आपने बहुत बड़े संत का आपने मेरे से नाम लिया। मैं उनके विषय में बोलूँगा तो ऐसा होगा जैसे सूर्य को मैं दिया दिखा रहा हूँ। उन्होंने सामाजिक समरसता को, जो आज हम लेके, जैसे सामाजिक समरसता को लेके इस बीमारी का आज हम इलाज करना शुरू करते हैं, उन्होंने वो सामाजिक समरसता 20 साल पहले शुरू कर दी थी। उनके आप आश्रमों में जाइए, लोग बोलते हैं कुछ भी, हम तो गए हैं आश्रमों में, आप उनके आश्रमों में जाइए, आश्रमों में जाके देखिए किस तरीके से वहाँ कोई भी जाति का भेद नहीं रहता है। और रक्षा के लिए उनका कितना बड़ा कार्य चलता है। हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2014 में, उन्होंने उस समय ये भी कहा था कि अगर पूज्य बापू जी गलत है तो इस दुनिया में कोई भी संत ठीक नहीं है। हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी ने जितना हिंदुत्व के लिए काम किया, उनकी वाणी गलत नहीं हो सकती। बाद में आपने देखा भी, जैसे कबीरदास पर आरोप लगे, महात्मा बुद्ध पर आरोप लगे, ऐसा पूज्य बापू पर भी आरोप लगे। देर सवेर सच्चाई सामने आ रही है। ये मेडिकल ग्राउंड्स पर अभी रिहाई मिली है, पर ये रिहाई पूरी नहीं है। अभी बापूजी को जो आरोप है वो अभी तक तटस्थ हैं। देर सवेर सच्चाई आ रही है, आएगी, और बापूजी जरूर निर्दोष बरी होंगे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरा नाम डॉक्टर नितिन चौधरी है। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का महानगर से संयोजक हूँ, मथुरा से। मैंने अभी हाल ही में अपनी BDS कंप्लीट करी है। इस समय अपना व्यवसाय का कार्य करते हैं। हिंदुत्व के लिए जो बजरंग दल हमारा विश्व प्रसिद्ध हमारा संगठन है, इस तरीके से हमने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, राम मंदिर के आंदोलन को हमने पूर्ण तरीके से कार्य किया। इस समय हमारा मुख्य उद्देश्य है गौरक्षा, लव जिहाद को रोकना, थूक जिहाद को रोकना। किसी भी हिंदूवादी भाई को, हिंदू को भाई को कहीं भी परेशानी होती है तो बजरंग दल वहाँ जाके खड़ा होता है। हम जितना कर सकते हैं उतना सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। और जिस तरीके से अभी संगठन देश विदेश में विस्तार हो रहा है, आप सभी देखते ही हैं कि किस तरीके से बजरंग दल के भाइयों ने कहाँ कहाँ जाके और किस किस परेशानियों में जाके लव जिहाद को रोका है, गौरक्षा की है। रात में हाईवे पर भी गश्त देते हैं बहुत, और कोई ऐसी फैसिलिटी भी सरकार से ऐसी नहीं रहती। फिर भी अभी हिंदुत्ववादी सरकार है, ये सब चीज़ें हमें प्रशासन का तो साथ रहता है, फिर भी बजरंग दल के संगठन हमारा तरीके से कार्य कर रहा है। अभी देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा लेकर दिल्ली से निकले। आपके ही मथुरा के बाजू में ही वृंदावन को समाप्त होगी। हिंदुओं को एक होने की बात कर रहे हैं, गौ सुरक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, पूज्य बागेश्वर बाबा तो हमारे संत हैं ही, और जो ये यात्रा लेकर आ रहे हैं, सभी हिंदू भाइयों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी यात्राओं से हमारे लिए संत देश दुनिया में बहुत हैं। बागेश्वर बाबा ने ये बीड़ा उठाया है कि हिंदू राष्ट्र अगर हम बनाने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, तो सभी हिंदू भाइयों को, सभी संगठनों को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। जिस तरीके से वो यात्रा लेकर आ रहे हैं, जितना उनको कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि आसान नहीं है, विरोध भी काफ़ी होता है। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है, FIR कराई। पहले जो यात्रा हुई थी उसमें किसी ने तो कांच की बोतलें फेंक दी थी सड़क पे। बाबा के पैर ही लहूलुहान हो गए थे। रोड पर चलना, 10 दिन लोगों के बीच में रहना, 3 लाख लोगों को मैनेज करना आसान नहीं होता है। कहना आसान है कि 3 लाख लोग उनके साथ आ रहे हैं। हमारे घर में शादियाँ होती हैं 500 लोगों की, तो हम 6-6, 7-7 महीने तक उसकी तैयारी करते हैं, फिर भी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। सोचिए 3 लाख लोग आ रहे हैं, और पूज्य बड़े बड़े संत महंत राजूदास जी महाराज अयोध्या से, जगत गुरु भैया जी महाराज, बहुत काफ़ी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, काफ़ी पूज्य संत हमारे आ रहे हैं साथ में। सभी हिंदूवादी भाइयों को भी जाना चाहिए। बजरंग दल जो सभी जिलेवार तरीके से हमारी टीमें लगी हुई हैं, हम महाराज जी की सेवा में हैं। जैसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी
हिंदुओं को एक कर रहे हैं। और आपने जैसे बताया कि हिंदू संगठन से जुड़े हुए हो, आप भी हिंदुत्व के लिए काम करते हो, तो ऐसे ही एक हिंदू संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो उन्होंने भी हिंदुत्व के लिए काफ़ी सारे काम किए, आदिवासी विस्तारों के अंदर जाकर लोगों की घर वापसी करवाई। आपने जैसे गौ रक्षा की बात की, तो संत आसाराम जी बापू की भी ऐसी ऐसी गौशाला चल रही है कि जो कत्ल खाने जा रही गायों को भी वो बचा कर लाकर उनके आश्रमों में रखा है और अभी भी उनका वहाँ पर देख रेख होती है। और वो पिछले 12 सालों से जेल में थे, लेकिन अभी वो जमानत पर बाहर आए। देखिए, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के चरणों में सशत नमन। आपने बहुत बड़े संत का आपने मेरे से नाम लिया। मैं उनके विषय में बोलूँगा तो ऐसा होगा जैसे सूर्य को मैं दिया दिखा रहा हूँ, पर फिर भी आपने सवाल किया है तो मैं इस पर कुछ प्रकाश डालूँगा। देखिए, महाराज जी का जो स्वभाव है वो गौरक्षा के प्रति, धर्मांतरण के प्रति, उन्होंने सामाजिक समरसता को जो आज हम लेके, जैसे सामाजिक समरसता को लेके इस बीमारी का आज हम इलाज करना शुरू करते हैं, उन्होंने वो सामाजिक समरसता 20 साल पहले शुरू कर दी थी। उनके आप आश्रमों में जाइए, लोग बोलते हैं कुछ भी, हम तो गए हैं आश्रमों में, आप उनके आश्रमों में जाइए, आश्रमों में जाके देखिए किस तरीके से वहाँ कोई भी जाति का भेद नहीं रहता है। सभी भाई एक संग खाना खाते हैं। कोई भी जाति का कोई आपसे सिर्फ नाम भी नहीं पूछेगा आपका, आप चाहे किसी भी जाति से आए हो, वहाँ पर कार्य होता है। गौरक्षा के लिए उनका कितना बड़ा कार्य चलता है। हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2014 में, उन्होंने उस समय ये भी कहा था कि अगर पूज्य बापू जी गलत है तो इस दुनिया में कोई भी संत ठीक नहीं है। हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी ने जितना हिंदुत्व के लिए काम किया, उनकी वाणी गलत नहीं हो सकती। वो तो जेल के अंदर भी मिल के आए और उन्होंने बापूजी के लिए हमेशा दंडवत साष्टांग ही रहते थे। वो बहुत ज़्यादा उनका बापूजी के प्रति भाव था। जो आज की प्रतिकूलताओं में ये चल रही हैं, 12 साल से बापूजी को इतना कष्ट दिया गया, अभी जैसे कबीरदास पर आरोप लगे, महात्मा बुद्ध पर आरोप लगे, ऐसा पूज्य बापू पर भी आरोप लगे। देर सवेर सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई आ ही रही है, और बापूजी की जय जयकार पूरे विश्व में जरूर एक ना एक दिन होगी, ऐसा मेरा भी मानना है। तो अभी मेडिकल ग्राउंड पर जोधपुर हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट से बाहर है, तो क्या कहना चाहोगे? उनको परमानेंट रिहाई मतलब होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, मेडिकल ग्राउंड्स पर अभी रिहाई मिली है, पर ये रिहाई पूरी नहीं है। अभी बापूजी को जो आरोप है वो अभी तक तटस्थ हैं। बापूजी बाहर आएंगे ही, क्योंकि बापूजी पर आरोप लगाना तो तरीके से एक बहुत, कोई अपने मुंह पर ही थूकना है। ऐसी गलत अनर्गल प्रलाप तरीके से हुआ है। देर सवेर सच्चाई आ रही है, आएगी, और बापूजी जरूर निर्दोष बरी होंगे। तो क्या लगता है, संत आसाराम जी बापू का भी ये सपना था कि भारत विश्व गुरु बने, और देख रहे हैं कि देश के अंदर हिंदुत्व की लहर फिर से हिंदू एक होता जा रहा है? देखिए, अभी इस समय सनातन और हमारा पूरा विश्व अंगड़ाई ले रहा है, करवट ले रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारा मातृ संगठन है, 100 वर्ष अपने पूरे कर रहा है। पंच परिवर्तन की वेला है। बहुत सारी चीज़ें इस समय बदली जा रही हैं। आप देखिए, हमारे विधर्मी लोग हमसे कितना भय खाए हुए हैं। उन्होंने फिर से हमारे देश में अटैक करना शुरू कर दिए। ये सब हमारे इसको अनस्टेबल करने का काम तो किया जा रहा है, पर हम 2047 तक भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत विश्वगुरु ही था। हम विश्व के पृथक हैं, क्योंकि देखिए, आप कोरोना में आपने देखा लोगों ने नमस्ते करना शुरू किया। कितनी सारी चीज़ें यहाँ से लोगों ने, हल्दी और ऐसे ऐसे नुस्खे जो भारतवर्ष में से गए, और कितना भारत ने हेल्प किया। हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, फिर भी भारत ने पूरे विश्व को मार्ग दिखाया, और भारत जरूर विश्वगुरु एक ना एक दिन बनेगा। जो बापू का संकल्प है जरूर से जरूर पूरा होगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया।